बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम धनी अक्षरातीत आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में दाहोद से महात्मा अर्जुन जी पधारे हैं और हमें आज मेहर सागर की बहुत सुंदर चर्चा का रसपान उनके मुखार बिंद से मिलेगा। तो सभी सुंदर साथ कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा, आज बहुत कुछ नया प्राप्त होगा धनी जी की मेहर से। प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी। जी आप शुरू कर सकते आज सुंदरसा जी, आज हमारी तो आइए सुंदरसा जी, आज की जो चर्चा है, सत्संग है, महर सागर के ऊपर है। तो हम पाठ प्रारंभ करने से पूर्व धाम धनी अक्षराती श्री राज जी महाराज के चरणों में वंदना करके ही मैं प्रारंभ करता हूँ। ओम नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अखण्डमण्डलाकारं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। प्रणाम। प्यारे सुंदर शाह जी, आज का जो विषय है महर सागर। महर सागर की वाणी जब आप ध्यान धनी अक्षरातीत अपने ब्रह्मात्माओं को इस माया के दलदल से निकालने के लिए इस नश्वर जगत के अंदर, इस काल माया के ब्रह्मांड के अंदर एक तन में बैठ करके, इंद्रावती के धाम दिन में बैठ करके जब नवतनपुरी से लेकर के पन्ना जी की यात्रा करते और पन्ना जी में जाकर के अपने सुंदर साहब की खातिर, अपनी ब्रह्मात्माओं के खातिर हिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार, जिसको तारतम का भी तारतम कहा जाता है। मूल जो धाम की वाणी है, ऐसे तो हर ग्रंथ एक से बढ़कर एक है, और ये जो सागर ग्रंथ है प्यारी सुंदर साथी, उसमें 8 सागरों का वर्णन किया है। पर महर सागर का जब वर्णन करना हुआ, जब समय आया, तो धाम धनी अक्षरातीत श्री राजी महाराज ने इंद्रावती के धाम मध्य विराजमान होकर के एक कहलवा दिया। महर सागर के आखिर में चौपाया थी, 7 सागर वर्णन किया, सागर 8वां बिना हिसाब, कि मैंने 7 सागरों का वर्णन कर दिया है। अब जो 8वें सागर का वर्णन किया है वो बिना हिसाब है। ये महर को पार न हो ही कई कोट करूं किताब के मेरे सुंदर साथ जी। जिस महर सागर का वर्णन आप सुन रहे हैं, इंद्रावती आत्म कहती है कि अगर मैं करोड़ किताब भी कर दूं तो भी महर सागर की एक बूंद का वर्णन भी संभव नहीं है।
पर अर्श बक्का वर्णन किया सो सब ले मसाला इतका, मेरे सुंदर साथ की खातिर गागर में सागर समाया है, बिंद में सिंध समाया है। इसलिए मेघ सागर का वर्णन प्यारे सुंदर साथी सुनिएगा। श्री महामत कहे ए मोमिनो ए निस्वत इशक सागर, लो प्याले हक हुक्मे, पीवो फूल भर भर, और सागर जो महर का, सागर आठवां महर, और सागर जो महर का, उसका अर्थ यही हुआ सुंदर साथ। सबसे पहले लिखा और सागर यानी समुद्र, और सागर इसका अर्थ यही होता है कि इससे पहले वर्णन हो चुका है, पर कितने का हुआ ये सागर ग्रंथ होगा। 7 सागरों का वर्णन होने के बाद भी राजी महाराज ने सुंदर साथ की खातिर 8वां सागर महर सागर भेजा। तो पहले संक्षिप्त में 7 सागरों का वर्णन थोड़ा सुन लेते। पहले सागर का जब वर्णन इंद्रावती के धाम दिल में राजी महाराज ने कराया तो नूर सागर, राजी महाराज के मुखारविंद की शोभा, सुंदर साथ मुखारविंद की शोभा की आभा एक समुद्र के रूप में, एक सागर के रूप में धनी ने सुंदर साथ की खातिर पन्ना की दिव्य भूमि में अवतरण कराया। इसलिए पन्ना को परम धाम कहा गया। संपूर्ण परिक्रमा की वाणी, सागर की वाणी, श्रृंगार की वाणी, जो तारतम का था, पन्ना की दिव्य भूमि में अवतरण कराया। कौन आज तक ऋषि मुनि पैगंबर थक गए, किसी ने भी परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करने में असमर्थ हुए, कोई भी वर्णन नहीं कर पाया। सुंदर साथ धन्य है वो मरुका जी, धन्य है वो इंद्रावती की आत्मा, जिनके धाम दिल में बैठ करके धनी ने अपने मुखारविंद की शोभा बता दी, और शोभा की आभा एक सागर के रूप में सुंदर सा जाहिर कर दी। दूसरा अगर सागर कोई है तो सखियों की शोभा का सागर, सखियों की शोभा भी एक सागर के रूप में है। सुंदर साथ नदी को तोला जा सकता है, नापा जा सकता है, कुएं को नापा जा सकता है, पर कहा जाता है कि परम धाम में विराजमान शक्ति का पुंज मूल मिला में बैठी हुई वो ब्रह्मात्माएं हैं, उनकी जो शोभा की आभा है वो सागर है। इंद्रावती कहती है मैं भी वर्णन नहीं कर सकती, वो तो सागर है, वो सागर है। तो दूसरे नील सागर के रूप में उसको रख दिया। तीसरा क्षीर सागर सुंदर सागर, जब आभा है तो एकजुटता है, एकजुटता है तो सुंदर सागर एक दिली है, तो वाहिदत है। तो वाहिदत का सागर इसलिए यहाँ अन्ना मिश्र जी को अवतरण करवाना पड़ा। ये तीसरे सागर की वाणी, क्षीर सागर की, ताकि सुंदर साथ को ये पता चल जाए, ए परम धाम के साथियों, ये मेरे सुंदर साथ के मूल मिलावे के अंदर एक पूंज के समान एक सागर में एक हर जगह से नदियां निकलती है, हर जगह से नाले निकलते हैं, आसमान से बूंदे निकल करके एक एक बूंद बन करके सागर में मिलने के बाद कोई ये तफावत नहीं बता सकता, कोई उसको उन बूंदों को, उन नदियों को, उन नालों को, उन झरनों को कोई अलग नहीं बता सकता। वैसे परम धाम में सुंदर साथ की वाहिदत की शोभा हुई है। तो अपनी वाहिदत को, एक दिल को कैसे उस सागर हम नहीं बन सकते हैं, पर उस वाहिदत की एक बूंद सुंदर साथ बन जाए तो बूंद में सिंध ये वाहिदत का समा जाएगा। एक तो सुंदर साथ हम तो वाहिदत का, एक दिल का एक बूंद भी नहीं बन पाएंगे। अब सुंदर साथ चौथा सागर आता है दधी, दधी सागर। चौथा सागर दधी सागर, सुंदर साथ दिव्य शोभा, धनी की शोभा जो बताई गई है, और वो ऐसी शोभा है आज तक ऋषि मुनि जिस पर ब्रह्म की महाशक्ति उनके स्वरूप का वर्णन करने में विचार किया था कि हम वर्णन करें, इंद्रावती ने वर्णन करते हुए कह दिया
कि जिन जानो वर्णन करत है आदमी का, ये सब थे न्यारा सुभान। जिसकी शोभा का मैं वर्णन करने जा रही हूँ, ये सुभान, जिसको कुरान शरीफ के अंदर खुदा कहा है, जिसको वेद पक्ष के अंदर पार ब्रह्म कहा है, वेद की वाणी पूर्णात अति पूर्ण कह करके मौन हो गई है, युवा नाम कह करके मौन हो गए है, प्रेम के स्वरूप कह के मौन हो गए है। पर इंद्रावती आत्म कहती है, हे दुनिया वालों, ओ मेरे परम धाम के सुंदर साथ, जिसके विषय में वर्णन करने में दुनिया असमर्थ रही, दुनिया के ग्रंथ असमर्थ रहे, उसकी शोभा हम सागर के रूप में उतारते हैं। तो सुंदर साथ इसलिए कहा गया कि कोई आदमी का वर्णन नहीं है, ये तो सबसे न्यारा सुभान, ये परमात्मा है, चौथा सागर। और पांचवा सागर घृत सागर, सुंदर साथ ईशक और प्रेम का सागर है। जैसे घृत होता है, वैसे ही ईशक की शक्ति को यहाँ दर्शाया है। छठा सागर इलम का सागर, सुंदर साथ निस्बत का सागर है। और सातवां सागर ये जो आपस की निस्बत है, धनी ने अपनी निस्बत की पहचान रस सागर सातवें सागर में बताई गई। पर अब इतना करने के बावजूद भी धनी को लगा कि इससे काम चलने वाला नहीं, तो तब जाकर के फिर वर्णन करना और सागर जो महर का, कि अब हम सुंदर सागर के लिए महर सागर का वर्णन करते हैं। अब महर सागर, सागर का अर्थ होता है समुद्र, और महर प्यारे सुंदर साथ जी ये शब्द है फारसी का। इस महर को हम हिंदी या संस्कृत में देखें तो सुंदर साथ महर यानी दिव्य प्रेम। और यहाँ महर कहने से सुंदर साथ को ऐसा लगता है कि राज्य की कृपा, अरे यहाँ कृपा के रूप में स्वयं खुदा पारब्रह्म राज्य महाराज आप धाम के धनी अक्षरातीत महर के सागर लाल तलेलाल एडियो के धनी इस महर सागर के रूप में स्वयं प्रकट है। सुंदर साथ आज तक ब्रह्मांड के अंदर कृपा तो होती थी, देव की कोई उपासना करते थे, वो भी रहमत करते, वो भी कृपा करते हैं। किसी संत के स्वरूप की उपासना किसने की है जगत के अंदर, उसको भी उसका फल मिला है। हिमालय के अंदर बैठने वाले महादेव के स्वरूप की किसी ने उपासना की तो रावण जैसे तो सोने की लंका में। पर सुंदर साथ ये इस महर से, इस कृपा से उस नश्वर जगत की कृपा को मत ले लेना। दुनिया के अंदर जो महर हुई है, कृपा हुई है, वो देवताओं ने कृपा की है, तो वो नश्वर कृपा है। आज ना वो रावण है, आज ना वो सोने की लंका। पर मेरे सुंदर साथ राज्य ने ये महर सागर के रूप में स्वयं राज्य आए हैं। वो पहले भी थे, आज भी और बाद में भी रहेगा। तो सुंदर साथ और सागर जो महर का, अब इंद्रावती आत्म कहती है महर सागर के रूप में स्वयं राज्य प्रकट होकर के सुंदर साथ को अपनी नजरों निगाहों में लिया हुआ है। क्योंकि जैसे आपने मुर्गी के बच्चों को देखा हो, जब चमड़ी कोई पक्षी कोई गीध आसमान से उन बच्चों को खाने आता है, तब जाकर के वो अपने पंखों में छिपा लेते। तो मेरे सुंदर साथ ये महर सागर के रूप में स्वयं राज्य ने ये पंख फैलाए है। सुंदर साथ ये आओ मेरे सुंदर साथ, कितने लाड लगाए हैं, और ये 8वें प्रकार का लाड है। बस अब मैं स्वयं आ रहा हूँ, स्वयं मेहर के रूप में प्रकट हो रहा हूँ। और सुंदर साथ सो शोभा हाय हाय सुंदर साथ, इसी महर सागर में 7 सागर धनी ने समा दिए। इतनी शोभा लेकर के धनी आए हैं, महर सागर में 7 सागर समा दिए। प्यारे सुंदर साथी बुखार दिन की शोभा इसी महर सागर में मिल जाएगी। सुंदर साथ सखियों की दिव्य शोभा इस महर सागर में मिल जाएगी। वहदत इस महर सागर में मिल जाएगी। श्रृंगार की शोभा, इलम की शोभा, इशक की शोभा, निस्बत की शोभा। ओ मेरे सुंदर साथ लहरें आवे महर सागर, यही इनकी इन 7 सागरों की लहरें। अब आज तक तो हमने देखा सुंदर साथ, ये कोई पानी का सागर नहीं है,
कोई नया भाई बंधु सुन रहे होंगे तो ये सा मत ले लेना, ये तो राज्य महाराज की शक्ति, राज्य की शोभा का सुंदर सा स्वयं शक्ति का ये सागर है। इसमें सातों सागरों की लहरें आवे महर सागर, खूबी सुख समेत, हर लहर संपूर्ण खूबियों समेत आती है, वो अकेलियां करती है। आज तक तो सुना था हमने सुंदर सार कि सागर में लहरें आती है, पर यहाँ सागर में सागर की लहरें, कहीं सुंदर सार सखियों की दिव्य शोभा की लहरें, वो भी सागर में सागर की लहरें आ रही है। इसका अनुभूति खूबी सुख समेत, इसलिए कहा गया कि इस शक्ति को जानने के लिए जब वर्णने का उपनिषदों ने सोचा कि हम इस आनंद की अधखेलियां करने वाले महास्वरूप का वर्णन करें, तब जाकर के तैत्तरीय उपनिषद ने तो यहाँ तक कह दिया, आनंदो ब्रह्म, हे मेरे पार ब्रह्म, हे महाशक्ति के सागर, आप तो आनंद में हैं, आपका वर्णन हम करने में सक्षम नहीं है। एकमेव अद्वितीयम, आप ही हो, आपके अलावा कोई नहीं। सुंदर सा यहाँ तक इस शोभा का वर्णन, इस खूबी का वर्णन कौन जान सकता है, कौन कर सकता है। हम सब सुंदर साथ ने महेश सागर को एक पाठ के रूप में समेट लिया। हाँ, पाठ करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे जैसे भी समय मिले वैसे एक एक चौपाई को हम सब सुंदर साथ देखते जाएंगे, ताकि कभी भी सुंदर साथ महेश सागर को कोई बाधा का सागर मत मान लेना, कोई मन की मनोकामना पूर्ण करने का सागर मत मान लेना, कोई पारसमणि मत मान लेना। सुंदर साथ ठीक है, माया के दुखाते हैं और सुंदर साथ टूट जाता है, तब जाकर के कुछ ना तो दुनिया मंदिर में जाती है तो सुंदर साथ महेश सागर का पाठ करते हैं, पर ठीक है, पर इसको पाठ मत समझ लेना। इसलिए कह दिया, जिन जानो वर्णन करत ही आदमी का, तो मेरे सुंदर साथ पारायण प्रारंभ करने से पूर्व हर जगह सुंदर साथ महेश सागर का पाठ करता है, कि ना जाने कोई चौपाई रह गई हो, कोई ग्रंथ भूले चुके छूट जाए, तो मेहर सागर का पाठ सुंदर साथ इसलिए करते कि मेरे धाम के धनी मेहर के रूप में आप स्वयं प्रकटे है। बस आने वचने सरवालो थयो ब्रह्मांड नो, अब सरवाला हो गया, बात बाकी हो गया, अब कुछ बाकी नहीं। इसलिए सुंदर साथ जी खूबी सुख समेत सारी खूबियां लेकर के धनी मेरे सागर के रूप में प्रकट हुए हैं। अब दूसरी चौपाई के अंदर धनी कहते हैं, हुक्म महर के हाथ में है। अब यहाँ खुलासा हो रहा है कि महर कोई कृपा नहीं है, महर के रूप में स्वयं राज्य है। इसलिए जहां राज्य है वहां हुक्म है, हाकिम के साथ हुक्म है, हाकिम हुक्म देता है। इसलिए यहाँ महर हाकिम बनता है, महर के रूप में स्वयं राज्य प्रकटे है, कृपा के रूप में स्वयं राज्य प्रकटे है। इसलिए जहां राज्य महाराज की शक्ति की बैठक होती है वहां हुक्म भी काम करता है, जोश महर के अंग। और प्यारे सुंदर साजी, जोश की शक्ति भी जहां महर की शक्ति खड़ी होती है वहां जोश की शक्ति भी खड़ी होती है। और जहां जोश की शक्ति खड़ी होती है, इस आले महर सागर सुंदर साथ इंद्रावती आत्म कहती है कि जहां महर के रूप में स्वयं राज्य महाराज विराजमान है वहां ईशक को बुलाना नहीं पड़ता, स्वयं ईशक का सागर लहर के रूप में अतकेलियां करता हुआ वहां प्रकट हो जाता है। बेशक इलम तिरसन, जब ईशक आता है तो सुंदर सा इलम को भी बुलाना नहीं पड़ता, इलम भी स्वयं वहां प्रकट हो जाता है। यहाँ इससे ये सिद्ध हुआ कि मेहर का सागर ये पाठ के लिए नहीं है, मेहर का सागर तो रिझाने के लिए है। मेहर का सागर के अंदर ये सागर वर्णन करने के लिए नहीं है, ये सागर डूबने के लिए। सागर के अंदर मर्जीबिया बन करके डूबना पड़ेगा, तब इन सभी सागरों का हम सुंदर साथ आनंद ले पाएंगे। नहीं तो सुंदर साथ
देखिए, महर सागर का स्वरूप ऐसा नहीं है, हम इसके काबिल नहीं है। इस महर सागर के वर्णन के काबिल तो वो महाशक्ति होती है जिसके अंदर स्वयं राज्य महाराज की बैठक हो जाए, तब जाकर के वो एक चौपाई का वर्णन करे। और एक दिन भी, क्योंकि वो उसमें डूबते जाते हैं, एक परत खोलो तो दूसरी परत आ जाती है, दूसरी खोलो तो तीसरी परत आ जाती है। ऐसे वो आनंद अधखेलियां स्वयं पार ब्रह्म करते हैं। इसलिए प्यारे सुंदर सा जी, पूरी महर जित हक की तित और कहाँ चाहिए। कहते हैं कि अब हमको महर पाने के लिए महर सागर का पाठ करना चाहिए, या महर पाने के लिए राज्य को रिझाना चाहिए। डिसाइड सुंदर साथ कर ले, एक निश्चित कर ले कि हमको महर सागर के पाठ में अटके रहना चाहिए, या महर सागर के रूप में जो धनी आए उसको रिझाने में समय लगाना चाहिए। क्योंकि हमेशा सुंदर साथ वाणी में लगा रहता है, चित्व में लगा रहता है, ठीक है, ये होना चाहिए। पर सुंदर साथ लक्ष्य हमारा तब पूरा होता है जब महर के सागर, स्वयं महर के सागर में हम डूब जाए, और वो महर का सागर प्यारे सुंदर साथ जी हम डुबकी लगाए और वो नजर आए। नहीं तो यहाँ तो केवल केवल पाठ के रूप में नजर आएंगे। इसलिए वाणी कहती है, पूरी महर चित हक की तित और कहाँ चाहिए। हम तो महर के सागर के सुंदर सा कहते होंगे, पाठ करते करते थक गए, यहाँ तो केरी वाणी पूरी महर चित हक की तित और कहाँ चाहिए। भाई, जहाँ राज्य की महर होती है वहां किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होती है। और सुंदर सा मंदिर हो, चाहे कोई स्थान हो, सुंदर सा जी हम कई बार महर सागर का पाठ कर चुके हैं, फिर भी पारायण करते, फिर पाठ करते, फिर पारायण करते, फिर पाठ करते, तो फिर महर कहाँ अटक रही है। ये कोई निर्मल बाबा की महर नहीं है सुंदर साहब। कहीं एप्पल खा लेना या पूड़ी खा लेना, कचौड़ी खा लेना, महर शुरू हो गए ना, ये माया की महर है सुंदर साहब। ये तो ढोंग ढपोचले है दुनिया के, यहाँ वो महर नहीं। उस महर को वाणी से तोड़ने का नहीं। यहाँ स्वयं राज्य महाराज महर के रूप में प्रकट हुए हैं, वो निस्बती सुंदर साथ के लिए प्रकट हुए हैं। इसलिए एकांत पन्ना में जाकर के वाणी जो जो सुंदर साथ साथ में थे, उन सभी सुंदर साथ को सुंदर साथ जी महल सागर के आनंद में धनी ने स्वयं इंद्रावती आत्म स्वयं डूबी और सुंदर साथ को डुबाया। और पिछले सात कारण ये पानी कहीं आने वाला मेरा सुंदर साथ भी इन नक्शे कदम पर चल करके केवल महर सागर के पाठों में न मुरझा रह जाए। पूरी महर जित हक की राज्य की संपूर्ण महर, संपूर्ण कृपा जहां हो जाती है प्यारे सुंदर साथ जी, वास्तविक कृपा हो जाती है, किसी भी चीज की वहां कमी नहीं आती है। और सुंदर साथ किसी की चीज की चाहत भी करता नहीं है। किसी साथ एक बार धनी का प्रेम मिल गया, धनी का सुख मिल गया, धनी की मेहर का एहसास हो गया, सुंदर साथ अभी केवल मेहर सागर के इलम का हम पाठ करते। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अभी हम मेहर सागर का भी पाठ नहीं करते हैं, मेहर सागर के इलम की एक बूंद का महर सागर के रूप में हम पाठ करते हैं। जिस दिन महर सागर का पाठ हो गया, ओ मेरे सुंदर साथ, उस दिन क्या होगा, ये सर काट करके वधावा करना पड़ेगा, तो भी परवाह नहीं करेंगे। महर तो उतरी थी प्यारे सुंदर साथ जी पन्ना में। शाकुंडल महाराजा छत्रसाल, एक महर की बूंद, एक महर के आभास खाली, सुंदर साथ सर उतार के पावड़ा बिछाया। पाग, पाग ये सिर उतारने के जैसा एक प्रतीक होता है। बुंदेला छत्रसाल ने ना ताव देखा ना आव देखा, सुंदर साहब अपनी पगड़ी उतारी और फावड़ा बिछा दिया। दुनिया कहने लगी कि किसके चरणों में फावड़े बिछा रहे भाई छत्रसाल। तब जाकर के महाराजा छत्रसाल वाणी में वितक में वर्णन आता है,
ये साक्षात अक्षरातीत। तो कुछ महल की पहचान प्यारे सुंदर साथी, महल की बूंद में महाराजा छत्रसाल शाकुंतल सखी डूबी थी, और कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी महाराजा छत्रसाल आकर के श्री जी को कहते हैं, रामधनी अब हम सब दे चुके हैं। जब आरती महाराजा छत्रसाल कर रहे थे चोपड़ा की हवेली में, आप महारानी और धामधनी को बिठा करके सिंहासन के ऊपर, तब ही आरती में कह दिया, तन मन धन ले न्योछावर। हम हजारों बार अपने घर में भी आरती कर चुके हैं, और आरती करनी चाहिए, बाहरी शोभा बहुत अच्छी बात है, सुंदर साथ। पर महाराजा छत्रसाल ने खाली एक ही आरती किया था। पहली आरती के अंदर तन को समर्पित कर दिया, मन को भी समर्पित कर दिया, धन को भी समर्पित कर दिया, और तब जाकर के राज्य की कृपा होती है। पहले आप मुर्दे हुए, सब दुनी करी मुर्दा। सुंदर साथ, पहले अपने आप को मारना पड़ता है, तब जाकर के महेर सागर की कुछ बूंदे की अनुभूति के हम पात्र बन जाते हैं। अभी तो हम सब सुंदर सा केवल पाठ के पात्र बने होते, केवल पाठ के पात्र बने, नहीं तो महेश सागर के आनंद, सागर की एक दो बूंद के हम पात्र बन जाए। सुंदर साथ, क्यों वाणी केरी पूरी महल जीता हकी, ओ मेरे सुंदर साथ इंद्रावती आतन कहती है, पूरी महल जहां राज्य की होती है तथा और कहाँ चाहिए। सुंदर साथ तो हर बार कामना करता है राज्य महाराज, एक बिल्डिंग बन गई तो दूसरी बना दे, दूसरी बन गई तो तीसरी बना दे, हम नारियल चढ़ा देंगे, आधे आगे चढ़ा देंगे। ओ मेरे सुंदर साहब, यहाँ तो कह रहे कि चित और कहाँ चाहिए, जहां राज्य की संपूर्ण मेहर हो जाती है, वहां याचना पूरी हो जाती है, मांगने की शक्ति शून्य की ओर चली जाती। अब सोचना, महल सागर का पाठ करना और चिंतन करना, हक महल तो होते हैं जित असल है निस्बत, और महल भी कहाँ हो। स्पष्ट खुलासा कर दिया इस वाणी में, महल सागर की तीसरी चौपाई में, कि हक महर तो होते हैं, हार दे करके कह दिया, तित यानी वही, और कहाँ होती है महर, जित असल है निस्बत। अब राज्य लाइट आएगा तभी चले, थोड़ा सा ही कनेक्ट करता हूँ जुगाड़ का। जी एक बस, चौपाई ले, बस कैमरा सीधा कर लीजिए, आवाज आ गई है भाई। प्रणाम जी। आपकी ना फोटो टेढ़ी हो, हाँ जी ठीक हो गया भाई, प्रणाम। हो गया ठीक, हाँ जी ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। हाँ जी भाई शुरू कर सकते। तो सुंदर साथ जी, बात चल रही थी, पूरी महर जित हक की तित और कहाँ चाहिए। व्यवधान आया है लाइट का, शायद आवाज में कुछ गड़बड़ी हो तो माफ करना सुंदर सा, पर समझने का प्रयास करना। हक महर तित होते हैं जित असल है निस्बत, इसलिए निस्बत को एक सागर के रूप में धनी ने रखा। सुंदर साथी, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी बहुत अच्छी आ रही है भाई। तो सुंदर साथ, हक महर तित होते हैं जित असल है निस्बत। राज्य कहते हैं, इंद्रावती आतन कहती हैं,
5वें दिन की लीला में राज्य महाराज मेरे अंदर जो बैठे हैं, ये निस्बत के कारण बैठे हुए। राज्य महाराज चाहते तो सुंदर साथ देखिए, ब्रज में आए। भाई कैमरा ऑन ही रहने दीजिए। प्रणाम जी, सॉरी मैं बीच में बोल रही। हाँ जी, अब ठीक है। नेट पहले से भी बेहतर आ रहा है भाई, अब दिखाई देता है यहाँ पे, तो आप बोलिए। दिखाई देता क्योंकि हाँ ये लाइट गई है, इसलिए वो नेट कट रहा हो। हाँ जी, नहीं बहुत अच्छा आ रहा है, आप बोलिए। हाँ जी, प्रणाम जी। व्यवधान के लिए समा सुंदर साथ, क्योंकि ये माया से अति बलवान थी, तो इसलिए निस्बत की बात जो चल रही थी, निस्बत के रूप में सुंदर साथ जी चालू रखेगा। प्रसंग चल रहा था, पूरी महर जित हक की तित और कहा चाहिए, हक महर तित होती है जित असल है निस्बत। तो यहाँ इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर के राज्य महाराज ने स्पष्ट कर दिया, पूरी हक महर तित होती है असल है निस्बत। तो यह प्रश्न यह होता है कि भाई क्या राज्य महाराज की महर रोहों अकेले ऊपर होती है, ब्रह्मात्माओं के ऊपर होती है, ईश्वर सृष्टि के ऊपर नहीं होती है? क्या जीव सृष्टि के ऊपर नहीं होती है? क्योंकि ये स्पष्ट उपाय बता रही कि हक महर तित होती है जित असल है निस्बत। तो जीवों के साथ तो निस्बत नहीं है, ईश्वर सृष्टि के साथ निस्बत नहीं है, रूह के साथ निस्बत है। तो क्या राज्य महाराज के महर के पात्र ईश्वर सृष्टि जीव सृष्टि नहीं है मेरे सुंदर साथ? पर संपूर्ण महल को भोगेगा कौन, उसको समझेगा कौन, उसको पाएगा कौन? ये पात्रता किसके अंदर है? तो कि ये पात्रता केवल ब्रह्म सृष्टि के अंदर है। बाकी महल के पास तो जाएंगे, महल तो जीव के ऊपर, जीवों के ऊपर भी होगी, महल तो ईश्वर सृष्टि के ऊपर होगी, महल तो ब्रह्म सृष्टि के ऊपर भी होगी। पर सुंदर साथ असली जो निस्बत होगी वो सुंदर साथ उसको भोग पाएंगे, वरना तो महर के साइड से दुनिया निकल जाएगी, वो बिना पात्रता से उसको भोग पाएगा नहीं, उस सुख को नहीं ले पाएगा, उसकी अनुभूति नहीं कर पाएगा। जैसे आपको मैं एक दृष्टांत बताता हूं, वर्णन आता है वाणी के अंदर, जब सुखदेव मुनि महाराज का वर्णन करने जाते हैं और वर्णन करते करते राजा परीक्षित बीच में पूछ लेते हैं कि वो अखंड रास कहाँ है, अखंड वो कान्हा कहाँ है, वो गोपियां कहाँ हैं, जहां एक एक पत्ते में कोटि कोटि सूरज समाये हुए ऐसी रोशनी है, ऐसी चंद्रमा की शीतलता भरी किरणें हैं। तब जाकर के सुखदेव मुनि का
वर्णन करने की जो स्थिति थी वो खत्म हो जाती है। जब जोश भाग जाता है, वर्णन नहीं कर पाते हैं, और जब वर्णन नहीं कर पाते हैं तब जाकर के सुंदर साथ राजा परीक्षित को जब महाराज का वर्णन नहीं मिलता है, दुखी हो जाते हैं। लास्ट में सुखदेव मुनि को कहना पड़ता है, और राजा कि हम तुम इसके योग्य नहीं है, क्योंकि इनके पात्र होशी जो लेसी भोग, एक इस टोपाई का वर्णन आता है। आखिर में आकर के सुंदर साथ, नहीं तो माया के साथ सागर को सुखदेव मुनि ने नाम तोल लिया था, पर जब भवसागर की बारी आई तो सुखदेव मुनि भी धोखा खा गए। वैसे ही जब महेश सागर की बारी आती है तो सुंदर सागर साथ केवल पाठ में उलझ जाते हैं। दुख इस बात का है सुंदर साथ जी, सुखदेव मुनि को राजा परीक्षित को कहना पड़ा था कि राजा हम तुम इसके पात्र नहीं है, इसके पात्र होंगे वो इस कृपा को, इस सुख को ले पाएंगे। वैसे ही राज्य की महर तो जीव सृष्टि के ऊपर भी होती है, राज्य के महर ईश्वर सृष्टि के ऊपर होती है, पर ब्रह्म सृष्टि उसका संपूर्ण आनंद ले सकती है, ब्रह्म सृष्टि उसमें डूब सकती है सुंदर साथ जी। नहीं तो आप सब सुंदर साथ अभी धन्य है। सोनिया दीदी बड़े महाराष्ट्र की बीतक चलती है, वो जो राम रतनदास जी महाराज, इसमें एक वर्णन आता, जब महाराज श्री निकले थे तो शिव मंदिर के जब खोज में थे, तो शिव मंदिर में जब उनको ठहरना हुआ तो शंकर भगवान जो हिमालय के धनी थे, देवादिदेव महादेव, उसकी समाधि टूटी, उनको स्वयं हाजिर होना पड़ा कि जहां मेरा देवल है वहां कोई पार की महाशक्ति ठहरी हुई है। अरे उसकी सेवा में स्वयं हाजिर हो गए, हाथ जोड़ के कहने लगे, हे देव, हे मुनिवर, क्या चाहिए, हम हाजिर है। महाराज जी ने कह दिया आपका काम। अगर दुनिया का कोई जीव होता तो सुंदर साथ, रावण ने तो एक लंका मांगी थी, ये तो 100 लंका मांगी। सुंदर साथ यहाँ बात चल रही थी, हक महर्तित होते हैं जित असल है निस्बत। तो क्या सुंदर साथ जिन्होंने तारतम लिया उसके ऊपर राज्य की मेहर होती है? क्या तारतम नहीं लिया उसके ऊपर राज्य की मेहर नहीं होती? जो ध्यान करता है उसके ऊपर राज्य की मेहर होती है, जो ध्यान नहीं करते उसके ऊपर नहीं होती? नहीं, सबके ऊपर होती है सुंदर साथ। पर वो जो स्वामी जी बार बार ध्यान की तरफ क्यों दौड़ते हैं, उसका कारण क्या है? सुंदर साथ जी जो ध्यान करेंगे, मेडिटेशन के अंदर जाएंगे तो महर का पात्र हमारा विकसित हो जाएगा, हम जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे। फर्क इतना है, बाकी महर तो दो दो हाथ से राज्य महाराज ने लुटा रखी है, पर हम उसके पात्र नहीं बन पा रहे। इसलिए कह दिया, हक महर तो होते हैं ये तो असल है निस्बत। ओ प्यारे सुंदर साथ जी, निस्बत इस सुंदर साथ के ऊपर विशेष महर है, क्योंकि वो संपूर्ण महर की अनुभूति कर पाएगा जागने के ब्रह्मांड के अंदर। पर जो सुंदर साथ तेरे मेरे में उलझा रहेगा, पानी का सुख छोड़ेगा, निद्रा में उलझा रहेगा, वो सुंदर साथ जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए सुंदर साथ जी मेरी बात ध्यान से सुनना। ध्यान इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने पात्र को विकसित कर सके, उसके लायक बन सके, ताकि राज्य महाराज का लाड़ तो लड़ाते हैं पर इस लाड़ की हम अनुभूति कर पाते नहीं है। हमारी स्थिति कैसी है, जैसे परम धाम के अंदर 10वीं आकाशी में ले जाकर के कभी राज्य महाराज पुखराज पहाड़ को दिखाते थे, कभी माणिक पहाड़ को दिखाते थे, कभी अक्षरधाम को दिखाते थे, पर हम देखते हुए भी हमारी अनुभूति होती नहीं थी। इशक में गर्क थे, बस ऐसे ही हम माया में गर्क है। राज्य महाराज सब कुछ दिखा रहे प्यारे सुंदर साथ जी, इस वाणी के माध्यम से 25 पक्ष को दिखा रहे, 25 पक्ष के सुखों को दिखा रहे, अपने दिल के सागर को सुंदर साथ के लिए उलेड़ रहे इस माया के जगत के अंदर। पर सुंदर साथ फिर भी ये भी कह रहे सुंदर साथ, इशक के पात्र कौन बनेंगे? तो के भाई सुंदर साथ निस्बत वाले। आज सुंदर साथ घरों में बैठे हैं, जूम के माध्यम से जुड़े हुए, नहीं जुड़े हुए, जो सुंदर साथ राज्य की वाणी से जुड़ा हुआ है, ध्यान से जुड़ा हुआ है, तो सुंदर साथ ये निस्बत के कारण जुड़ा हुआ है।
और निस्बत के कारण हम सब सुंदर साथ जुड़े हुए हैं। तो राज्य और चौथी चौपाई के अंदर कहते हैं, महल होत है अवल से, कि सुंदर साथ के ऊपर खाली माया में आए हैं, वहां मैं महल नहीं किया हूं। खाली जागने के ब्रह्मांड में, के ब्रज में आए, के रास में आए, के जागने में आए, वहां से मेरी महल प्रारंभ हुई नहीं। महल का सागर मेरे सुंदर साथ, हम परम धाम में थे तब भी वो महल के सागर अपनी महल लुटाते थे। हम ब्रज में आए तो भी उन्होंने महल किया। अब सोचना, आगे जैसे जैसे वर्णन आए वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा। महल होते है अव्वल से, अव्वल यानी पहले से। अब पहले यानी कब? जब खेल का ख्याल भी नहीं आया। सुंदर साथ, अभी तो हम अपने अपने घरों में बैठे हैं इस मानव तन धारण करके, पर जब ये ना शरीर था, ना संसार था, न ये घर थे, ना परिवार थे, थोड़ा सा पास्ट में जाकर के सोचिए, चिंतन करिए कि तब हम, जब ब्रिज में भी हम नहीं थे, ना राष्ट्र में थे, तब कहाँ थे? तब सुंदर साथ एक घड़ी महसूस करना कि मूल मिलाप में श्री श्यामा जी जैसा दिव्य श्रृंगार सज करके सुंदर साथ धनी के सुख में गरक था और निस्बत के सुख का आनंद ले रहा था। तो ये प्यारे सुंदर साथ जी, ये हमको पता भी नहीं था, फिर भी निस्बत का सुख धनी दे रहे थे। अब जब ब्रिज में आए तो सोचना सुंदर साथ, हमको थोड़ी पता था, हम तो केवल आनंद ले रहे थे, अपने सुखों में मस्त करके। ओ मेरे सुंदर साथ, निस्बत किसने निभाई? हम अपने सोचो सुंदर साथ, नहीं तो देवताओं का थोड़ा सा प्रकोप हो जाए तो तबाही आ जाती। तो सोचना सुंदर साथ, 12,000 को अपनी ये तो दिखाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था, नहीं तो वो मेहर का पर्वत पहले से उठा चुके थे मेरे धाम के धनी। पर दुनिया को दिखाने के लिए वो गोवर्धन पर्वत उठाया, नहीं तो ये महल के सागर को, मेरे नाच को कोई गोवर्धन पर्वत उठाने की जरूरत पड़े नहीं मेरे सुंदर साथ, उनको कोई आवश्यकता नहीं है। पर दुनिया को जाहिर महल की एहसास कराना था। और सुंदर साथ, ये सब जागनी ब्रह्मांड में भी सुंदर साथ जाएंगे, ये राज्य को पता, हमको नहीं पता। अब आ जाइए जागनी के ब्रह्मांड में, कई सुंदर साथ तारतम्य लेने से पूर्व सोचना सुंदर साथ, महर होत है अवल है, इत ही होत हुक्म। पहले से राज्य महाराज की महर कृपा है, नहीं तो कोई जन्म से प्रणामी होंगे, कोई नहीं होंगे सुंदर साथ। जब राज्य के चरणों में सुंदर साथ जुड़ा, किसी ने पत्थर की पूजा की होगी, किसी ने कंदमूल खाया होगा, किसी ने प्यारे सुंदर साथ जी कई शनिवार पाल करके उपासना की होगी, कईयों ने पूनम का उपवास किया होगा। मांड जब निस्बत के सागर का सेक लगा थोड़ा, निस्बत के सागर की हल्की, प्यारे सुंदर साथ जी क्या मैं बताऊं, जैसे कोई अंगीठी पर बैठ जाओ ठंडियों में, और अंगीठी की गर्माहट थोड़ी सी मिल जाए तो सुंदर साथ लोग उसमें ही खुश हो जाते कि वाह वाह, हमको धूप मिल गई, हमको चेक मिल गया। ये सुख इससे 1000 गुना प्यारे सुंदर साथी पावर उस अंगीठी में है। यहाँ दुनिया की कोई अंगीठी नहीं है, ये तो सुख का सागर, मेहर के सागर स्वयं है। महर होत अवल से, सुंदर साथ पहले से ही परम धाम से राज्य महाराज की महर है। इसलिए तो पहले हक के दिल में लिया, ता पीछे माहनूर, ता पीछे हाथी रोहन, यो कर हुआ जहूर। और राज्य महाराज ने सुंदर साथ रूहें बेनियाज थी, माहे बक्का 12,000, किसी को ये शुद्ध खबर नहीं थी। ये तो राज्य महाराज ने अपने दिल का सुख, दिल का दरिया, ये महर का दरिया दिखाने के लिए प्यारे सुंदर साथ जी ये माया के दरिये में ले गए आए। दोबारा ये वाक्य को सुनना, महर के समुद्र को, महर के सागर को बताने के लिए, महर के सागर में धनी सुंदर साथ को डुबाने के लिए इस माया के सागर में डुबाना जरूरी था। क्योंकि जब तक सुंदर साथ माया के सागर में राज्य न डुबाते, तब तक
परम धाम का इशक का नशा उतरता नहीं। अगर परम धाम में इशक का नशा था, इशक का सुख था, उसमें सुंदर साथ गर्क था, इसलिए बाहर से सुंदर साथ ये महसूस कराया धनी ने। इस मोह सागर में डुबाने के बाद सुंदर साथ इसलिए महल सागर में छुपाई आती है। बात बड़ी है महल की, जो दुख में सुख लेवत सुंदर साथ ये दुख के सागर में धनी अपना निस्बत का सुख दे रहे। और जहां महल पहले से राजी महाराज की है, इत ही होत हुक्म प्यारे सुंदर साथी, जहां महर है वहां हुक्म है, जहां हुक्म है वहां संपूर्ण शक्तियां है। जुनूद साथ सब दिन के कछु कमी ना करत खसम। इसलिए सुंदर साथ जहां राज्य महाराज की बैठक हो जाती है वहां संपूर्ण शक्तियां, जैसे किसी राजा महाराजा की शोभा यात्रा चलती है। दीदी टाइम हो जाए तो बता दीजिएगा, मेरे पास घड़ी नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। जुलूद साथ सब दिन के कछु कमी ना करत कसम। इंद्रावती कहती है कि मैं, मैं तो कछु ना जानती, हमको थोड़ी पता था कि राज्य महाराज का स्वरूप हमारे दिल में बैठ जाएगा। नहीं, ना था भरोसा हम भवजल उतरे पार, हमको तो यही भी भरोसा नहीं था कि हम स्वर्ग में जाएंगे कि बैकुंठ में। पर सुंदर साथ क्यों महल मुझ पर भाई जो कहती है दिल में शक। सारी शक्तियों की शोभा लेकर के धनी इंद्रावती के धाम दिल में बैठ गए। ओ मेरे सुंदर साथ, वर्णन आता है, एक खेल हुआ महल वास्ते, माहे खेला है सब महल। कोई सुंदर साथी मत कह देना एक खेल हुआ दुख वास्ते, नहीं, एक खेल हुआ महल वास्ते। महल सागर की पांचवी चौपाई एक घोषणा करती है कि कोई सुंदर साथ माया के सागर में आकर के ये मत कह देना एक खेल के अंदर सुंदर साथ दुख दे रहे राज्य, नहीं, ये दुख दे करके माया का नशा उतार करके असली सुख दे रहे। जैसे माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है तो पत्थर को छुड़वा करके हीरा हाथ में देती है, ये माँ को पहचान है, बच्चे को नहीं है। सुंदर साथ ये खेल हुआ महर वास्ते, माए खेला है सब महर, जाते महल जुदी हुई तब हो तो सब जहर। सुंदर साथ जितना हो सके राज्य महाराज के महर के हम पात्र बने, हम केवल पाठ के पात्र ना बने। आज महर सागर का विशेष विषय यही है कि हम पाठ के पात्र ना बने, हम महर सागर के एक बूंद का भी पात्र बन गए तो इत ही धन धन और उत ही धन धन। एक टोपाई ले लेते हैं सुंदर साथ जी। तो महर देखत खेल में लोग देखे ऊपर का जहोर, अब प्रसंग आया। दो महर ऐसी बात नहीं है, राज्य महाराज की महर दो रूप में कन्वर्ट होती है, जाहिरी रूप में भी कन्वर्ट होती है और बातिनी रूप में भी कन्वर्ट होती है। देखिए जाहिर रूप में अब चौथे दिन की लीला देखिए, सदगुरु महाराज देवचंद्र महाराज की तन से राज्य ने लीला किया। यहाँ जाहिरी महर का उसका प्रदर्शन ज्यादा किया, बातिनी महर भी कुछ छिपा दिया था। दोनों महर दोनों तरफ में ला करके उलट दिया। सुंदर साथ सागर गागर में सागर भर दिया, पर इसके पात्र बनना पड़ता। देवचंद्र महाराज के तन से जाहिरी महर हुई। अरे जो भोजन भी खिला रहे थे वही राज्य महाराज प्रकट होते, तीनों टाइम प्रकट होना, सत्संग में भी प्रकट हो जाना। ब्रज का स्वरूप वर्णन करे तो बाल मुकुंद के रूप में, रास का वर्णन करे तो बांके बिहारी के रूप में, परम धाम का वर्णन करे तो लाख तली ला लेडिया। प्यारे सुंदर साजी मुख मेरे महबूब का अति उज्जवल गुलाल दिव्य स्वरूप के रूप में जब प्रकट हो जाते थे, सुंदर साथ से बातें करते थे। ये तो जाहिरी महर कांची भाई के घर सुंदर साथ हर साल भी तक पढ़ते हैं, सुनते हैं। यहाँ जाहिरी महर हो जाती है, यहाँ जरूर पड़ती है तो जमुना जी का जल खिलाते हैं, ये जाहिरी महर। पर जाहिरी महर सुंदर साथ होनी चाहिए, जाहिरी महर बातों ने महर तक पहुंचाने के लिए होती है जाहिरी महर। पर हम लोग क्या करते हैं, कभी सुंदर साथ कैसी परिस्थिति आती है, राज्य कृपा कर देते हैं तो हम लोग वहीं अटके रह जाते हैं, तो बस यही हो गया।
इससे ज्यादा नहीं चाहिए। वो सुंदर साथ जाहिरी महर तो ज्यादा, मैं उसके पात्र तो नहीं हूं, पर राज्य महाराज की कृपा से इतना मैं कह सकता हूं, जैसे अत्तर के पोमड़े में अत्तर हम लोग छिड़कते हैं परफ्यूम, और ज्यादा 1 महीने के बाद उसकी सुगंध रहने वाली नहीं है, वैसे ही जाहिरी महर है। जाहिरी महर कुछ समय के लिए होती है, वो बातिनी महर तक पहुंचाने के लिए जाहिरी महर होती है। पर सुंदर साथ जाहिरी महर में भूल जाता है। अगर जाहिरी महर में भूले तो याद कर लेना, प्यारे सुंदर साथ चौथे दिन की लीला को 313 सुंदर साथ भूले पड़ गए थे। साक्षात राजी महाराज का दर्शन करने वाले सुंदर साथ जयराम भाई कंसारा फिर भी कांसा कूटना शुरू कर दिया। क्या जयराम भाई कंसारा ने देवचंद्र महाराज के सामने जब सत्संग में बैठते थे गांधी भाई के घर, तो राजी महाराज के स्वरूप का दर्शन नहीं किया था? अरे डेली रात ही प्रकट होते थे सुंदर साथ। दर्शन करने वाले भी जाहिर महल में भूला पड़े हैं। क्यों भूले पड़े? सुंदर साथ जाहिरी महल के साथ बातुनी महल तक नहीं पहुंचे, इसलिए भूले। इसलिए कह दिया, दो महल देखत खेल में। जाहिरी महल प्यारे सुंदर साथ देवचंद्र महाराज के तन से ज्यादा हुई। उसके बाद 5वें दिन की लीला में महराज ठाकुर के धाम दिल में बैठ करके इंद्रावती के धाम दिल में राज्य महाराज ने बातिनी महर का सागर उलट दिया सुंदर साथ के लिए। इसलिए 18,758 इलमवाणी प्रकट कर दी। आवश्यकता पड़ी उदयपुर जाकर के नक्शे का अवतरण कराया और कुछ आभास दिया, और जरूर पड़ी तो प्यारे सुंदर साथ जी कहीं कहीं महर जाहिरी महर दिखाई, जैसे राजा राम झांझन भाई। आवश्यकता पड़ी तो समझ गए थे सर जी कि मैं पहले जामे में गया था, राज्य ने देख लिया था कि मैं देवचंद्र महाराज के धाम दिल में बैठा था, और उसी समय सुंदर साथ के ऊपर जाहिरी महर तो दिखाई, सुंदर साथ भुला पड़ गया। इसलिए दूसरे जामे में आए तो जाहिरी महर छिपा लिया, और बातिनी महर सुंदर साथ जहां न आदिनारायण को जिस धाम का पता था, न त्रिदेवा को पता था, न तत्र सत्सुर गच्छति न वा गच्छति, न मनो न विद्मो न विजानिमो। प्यारे सुंदर साथी वहां कोई नहीं पहुंच सकता था। वहां के स्वरूप का वर्णन, निराकार के पार के स्वरूप का वर्णन निस्बत के कारण प्यारे सुंदर साथी बता दिया। लोग दो मेहर देखत खेल में, लोग देखे ऊपर का जहूर जीव होंगे। प्यारे सुंदर साथी ऊपरी महर में मगन हो जाएंगे, ब्रह्म सृष्टि होगी, वो ऊपरी महर के साथ साथ बातनी महर में आ जाएगी। जाए अंदर महर कछु नहीं, आखिर होत हक से दूर। ब्रह्म सृष्टि भी होगी, जाहिर महर के साथ वो बातिनी महर की तरफ अपनी दृष्टि नहीं लगाई तो प्यारे सुंदर साथी 5वें दिन की लीला में जैसे बिहारी जी का हाल हुआ था, खुद गुरु पुत्र थे, गुरु की गादी भी मिली थी, पर जाए अंदर महर कछु नहीं। ओ सुंदर साथ, फिर सुंदर साथ के साथ क्या निस्बत है, क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, क्या प्यार है, सुंदर साथ बिहारी महाराज नहीं समझ पाए। 3 दिन तक सुंदर साथ को भूखा रखा था। सुंदर साथ जाए अंदर महर कछु नहीं, आखिर हो हक से दूर। आखिर में वो सुंदर साथ प्यारे सुंदर साथ ही राज्य से दूर हो जाते हैं। कब? उसके पात्र नहीं बनते हैं। तो सुंदर साथ जी आज इतना स्वीकार करें, हमने प्रयास तो किया था, पर कभी लाइट ने धोखा दिया तो कभी नेट ने धोखा दिया, थोड़ा व्यवधान आया होगा। इस महर सागर का वर्णन करने लायक हम नहीं है सुंदर साहब, पर ये ज्ञान मार्फत मार्फत से थोड़ा सा जितना हो सके उतना वर्णन करने का प्रयास किया है सुंदर साहब। हम इतना चाहते हैं कि महर के सागर को हम पढ़ते हैं तो महर का सागर के डूब नहीं पाते, तो कम से कम एक बूंद की भी महर के पात्र हम बन जाएं तो प्यार। उसके बाद जब महर सागर का पाठ हो जाए तो बार बार पाठ। इसलिए पूज्य स्वामी जी कहा करते थे कि हम कभी कभी पूछते हैं कि स्वामी जी हम पारायण करते हैं, हर जगह समाप्ति करने जाते हैं, पारायण करने जाते हैं, क्या आप पारायण करते हैं क्या? तब पूज्य स्वामी जी कहते हैं साल में मैं ग्रंथ का भी पाठ नहीं करता हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ। तब हम सोचते हैं कि हम इतना पाठ करते हैं,
फिर भी स्वामी जी ये सब लाते कहाँ हैं, कहाँ से? तब पता चला कि भाई वो मेहर के सागर में डूब जाते हैं, वो बाहर ही नहीं डूबते हैं, वो अंदर डूब जाते हैं। बस मर्जिया बन गया, जितना चाहे उतना भर करके प्याले ले आओ और सुंदर साहब को पिला दो। तो इसके लिए महर सागर के लिए मर्जिया बनना पड़ता है, सर पे कफन बांधना पड़ता है सुंदर साथ, और उसके बाद कहीं जाकर के महर सागर की सुगंध आती है। महर सागर के रस का पान वो परमहंस महाविभूतियां करती है सुंदर साथ। हम भी सुंदर साथ इस सुख का रस आस्वादन करें, इस सुख को ले। 3-4 प्यारे सुंदर साथ जी 6 चौपायों का वर्णन इस बार हुआ है, अगली बार देखेंगे। जैसे राज्य का हुक्म होगा वैसे आगे बढ़ेंगे। धन्य है प्यारे सुंदर साथ जी, ये वाणी परिवार सुंदर साथ, सोनिया दीदी, जो हमारे बड़े भाई, अनेक सहयोगी सुंदर साथ। ऐसे ही सुंदर साथ को घर का काम करते हुए, घर में बैठे हुए, चलते हुए, गाड़ियों के साथ, यहाँ ये चौपाई सुंदर साथ सिद्ध कर देता है कि उठते बैठते सुपन सोवत जागृत तब ना छोड़े मासुक को। जात की असल हक निस्बत सुंदर साथ अपनी निस्बत हर कार्य में रह करके निभाता है। धन धन हो सुंदर साथ, आपकी तो हम चरण धुले भी नहीं है, पर सुंदर साथ कुछ व्यवधान आया है, माफ करना। और आगे प्यारे सुंदर साथ जी इस वाणी को समझने का प्रयास करें। प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति 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 सुंदर मेहर सागर की चर्चा सुंदर साथ जी। मुझे इतना सुंदर लगा जब आप कह रहे थे ना, गोवर्धन तो बाद में उठाया था उन्होंने, मेहर का पर्वत मेहर का सागर पहले दिल में समाया हुआ था। जाहिरी मेहर तो बाद में हुई, बातुनी मेहर अंदर भर के बैठे हैं, वो तो दिखाने के लिए गोवर्धन उठाना पड़ा, अंदर तो गोवर्धन कब से उठा के बैठे हैं पिया जी। हम उसके तले आ तो जाएं, एक बार हम महसूस तो कर लें कि हम भी मेहर के गोवर्धन तले बैठे हैं। अति सुंदर चर्चा, और आज यही समझ में आया सुंदर साथ जी की पिया जी से बातुनी मेहर के बारे में बातचीत शुरू होनी चाहिए। जाहिरी मेहर मांग मांग के बहुत समय हमने अपना नष्ट कर दिया, बहुत व्यर्थ कर दिया। अब बातुनी मेहर, अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, क्यों ना पिया से पिया को ही मांग लें। अति अति सुंदर, अच्छा हुआ मेहर सागर शुरू हो गया और 5-6 चौपाइयाँ ही हुई। हमें बार बार महात्मा अर्जुन जी से मिलने का, अर्जुन भाई आपसे मिलने का बार बार मौका मिलेगा, और आपको सुनने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि जब भी आप आते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बातें बता के जाते हैं कि उसको फिर से सुनना पड़ेगा। और वैसे भी जब मेहर जिस पे बरस रही होती है, माया प्रहार ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बीच बीच में माया प्रहार करती रही, पर डटे रहे, दृढ़ संकल्प रहे अर्जुन जी, और पूर्व पे पूर्व मेहर सागर के यहाँ बहते रहे। श्री राजन स्वामी जी की मेहर से आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी बहुत व्यस्त होते हैं, ये तो हम सुंदर साथ को प्रेम देने के लिए कह रहे हैं कि सोते पीते उठते बैठे सुपन सोवत जागृत, वो हमें कह रहे हैं सुंदर साथ जी। ये चौपाई इन पे स्वयं पे लागू होती है, क्योंकि सारा सारा दिन घर बैठ के नहीं, मेरी तरह हमारी तरह घर बैठ के नहीं, धूप शीत वर्षा सब मौसमों में बाहर निकलते हैं। और घर घर दाहोद में सुंदर साथ जी जो झंडा निजानंद का आगे लेकर गए हैं स्वामी जी की मेहर से, हमारे अर्जुन जी, सूर्य प्रताप जी, विजय जी, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। राज जी खूब खूब बल प्रदान करते रहें, और आप हमारे पास भी आके हमें भी हमेशा प्रबोधित करते रहें। आपका हमेशा यहाँ पे स्वागत है, और हम सुंदर साथ बहुत सौभाग्यशाली हैं जो सुनने का मौका मिलता है। आइए चलते हैं प्रवीण भाई जी के पास। प्रणाम जी भाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अर्जुन जी आज झूम के ऊपर झूम में आके मेहर सागर की जो इतनी सुंदर चर्चा बताई, वो तो राज्य की बहुत मेहर है उसके ऊपर। और अर्जुन जी के पास तो इतने सब ज्ञान पड़ा हुआ है कि
कम ही नहीं है। देखो 5 ही चौपाई में 1 घंटा पूरा हो गया। तो बहुत ही सुंदर ज्ञान अर्जुन जी के द्वारा मिल सकता है। और अर्जुन जी की महानता वो है कि वो कभी भी बोलो तभी ना नहीं बोलते हो। बिजी इतना शेड्यूल रहता है तो भी जब भी वो बोले तो वो बोलो हाँ चलो ये डेट को फिक्स कर देते हैं। तो वो भी उसकी बहुत महानता है। और हमारे जूम पे आके इतना सुंदर व्याख्यान को बताते हैं, ज्ञान बताते हैं और इतने सुंदर तरीके से सिंपल सिंपल एग्जाम्पल से बताते हैं, तो उसके लिए तो कोई शब्द नहीं है। मगर बस ऐसे ही उन महात्मा अर्जुन जी आते रहिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में और दीदी आपके चरणों में, स्वामी जी के चरणों में, सभी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बस ऐसे ही मजा लुटाते रहिए हर सुबह दूसरे दूसरे माध्यम से। प्रणाम जी। प्रणाम हाँ, जी भाई। हाँ जी अर्जुन जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपको पता नहीं है आपका ये घंटा हम सुंदर साथ के लिए कितनी सुंदर पल संजो कर जाता है, अति सुंदर। और सुंदर साथ जी रोज कहीं ना कहीं कार्यक्रम होता है, उनकी डेट लेनी आसान नहीं होती, पर फिर भी जब भी प्रवीण भाई पूछते हैं हमेशा हमारे पास होते हैं हमारे भाई। आइए सुंदर साथ जी अनीता दीदी के पास चलते हैं। प्रणाम जी अनीता त्यागी दीदी। प्रेम प्रणाम दीदी, प्रेम प्रणाम अर्जुन जी। आप प्रणाम। सुबह से ही जो हमारा ये कार्यक्रम चलता है उसमें ये देखो कि कितना रस बरसता है। पहले हमारी बीतक साहिब, उसमें बीतक साहिब में जो देश में आज हो रहा है वही प्रकरण आया उसी तरीके का कि भाई कलमा ये मुसलमान, वो श्री जी समझा रहे हैं, सुंदर साथ से कह रहे हैं। और श्री जी भी दो बातें कर रहे हैं। एक तो पहले तो अपने सुंदर साथ जी को 12 मोमिनों को समझाया है और फिर 12 मोमिनों से ये भी कहा है कि उनको ऐसे समझाना। पहले उनको रहनी में आने के लिए बोला है और फिर बोला कि खुद तो रहना लेकिन उनको भी इस तरीके से समझाना कि वो भी ऐसा ना करें। वो फिर उसके बाद में हमारी वाणी आई, मंजुला बहन ने कहा देख तू निस्बत अपनी। क्या निस्बत देखनी है कि राज्य से हमारी कैसी गहरी निस्बत है और हम कर क्या रहे हैं इस माया में। फिर अर्जुन जी ने जो महर सागर का वर्णन किया है, ये देखो कि एक एक चौपाई के एक एक शब्द का मतलब, ये देखो हम किस तरीके से इस महर सागर को पढ़ते हैं। ये सोचते हैं कि बस आज हमने बहुत बड़ा महान काम कर लिया और सागर जो महर का सौ सौ बहाती ले पढ़ के चले गए, एक शब्द नहीं समझा कि क्या इसके अंदर छिपा हुआ है। पहले बोल ही दिया महर सागर, और जब महर सागर बोल ही दिया तो उस महर सागर को केवल बोलने के लिए थोड़ी ना बोला है। कोई आप एग्जाम्पल भी देते हो कि हम ऐसे बोले गुड़ गुड़ गुड़, तो गुड़ का स्वाद नहीं आएगा, मिठास नहीं आएगी, कुछ फायदा नहीं होएगा उसका। तो वो तो महर सागर के एक एक शब्द को लेना है कि दूसरी चौपाई का अर्थ मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब और सागर जो महर का सौ सौ भांति लेत, लहरी हमें महर सागर खूबी सुख समेत, हुकुम महर के हाथ में और जोश महर के अंग, और इश्क आवे महर से और बेशक इलम तीन संग। सारी चीजें ही तो महर से हैं? उन्हीं से, उन्हीं के हुक्म से सब आना है, उसी से इल्म आएगा, उसी से इश्क आएगा। तो अभी हमने 6 ही चौपाइयों का सुना, लेकिन 6 चौपाइयों में भी झंझोड़ के रख दिया आपने, इतना अंदर तक गया है ये। पहले भी सुना दीदी, मैंने परसों भी सुना जब हमारा लाइव स्टार्ट हुआ, उसमें आपकी चर्चा का दोबारा से सुना, उसमें भी बहुत आनंद आया। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा और ज्यादा असर होता जा रहा है। वही है कि टैबलेट एक दिन खाइए तो थोड़ा कमी हुआ है, जब दोबारा खाएंगे तो ज्यादा होएगा। बहुत आनंद आया और आप आते रहिए और हमारी आत्मा को झंझोड़ते रहिए, सुख देते रहिए। और दीदी सभी सुंदर साथ जी जो इस चर्चा को सुन रहे हैं, जो सुबह से ही यहाँ पर बैठते हैं, वो भी धर्म का पहला लक्षण अपना रहे हैं, धैर्य। धैर्य पूर्वक ही हमारी बीतक सुनी जा रही है। आज कितने 300 से भी ज्यादा दिन हो गए हैं, और धैर्य पूर्वक ही जो भी यहाँ पर संत महात्मा या हमारे आचार्य जी आते हैं, स्वामी जी आते हैं, उनको सुनते हैं और अपनी आत्मा को आनंदित करते हैं। तो ये सुंदर साथ जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। प्रणाम दीदी। दीदी मैं रजा ले सकता हूँ? हाँ जी हाँ भाई जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ अनम्यूट करके प्रणाम कर सकते हैं एक बार में। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर